दर्शकों नमस्कार। मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 कैसे रहने वाले हैं। इन 3 माहों में जातक को क्या क्या उपलब्धियां मिलने वाली है, कौन कौन से नए काम देखने को मिलेंगे या नई नई बातें देखने को मिलेगी और किन किन चीज़ों से उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, हमारा यह राशिफल गोचर पर आधारित होता है और गोचर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव जातक की जीवन पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर परिवर्तन का उनके बिजनेस, कैरियर और जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान की स्थिति कैसे रहेगी और शिक्षार्थियों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, आज मैं गोचर के परिवर्तन की इधर उधर की न बात करके आपका कम समय लेते हुए सीधा राशिफल पर बात करूंगा। पहले बात करेंगे जॉब, कैरियर और बिजनेस की। माह के आरंभ में बुध राशि परिवर्तन करके भाग्य घर में चले जाएंगे। भाग्य घर में सूर्य नीच के रहेंगे और मंगल और बुध तीनों साथ रहेंगे। कर्म भाव में केतु रहेंगे और लाभ भाव में शुक्र गोचर करेंगे और चौथे भाव में राहु गोचर करेंगे। ये स्थिति वर्तमान में रहेगी तो व्यापार के आरंभिक 15 दिनों में जातक के लिए कामकाज में काफी बाधाएं आएगी, व्यवसाय में बाधाएं आएगी। सरकारी नौकरियों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए परेशानियां होगी और जो प्राइवेट नौकरियों में काम करके उनके लिए भी कहीं न कहीं यह समय पहले की तुलना में कुछ विशेष अच्छा नहीं होगा। लेकिन यह परिवर्तन 15 तारीख के बाद में आएगा, 16 नवंबर को, जब सूर्य राशि परिवर्तन करके केतु के साथ चले जाएंगे और 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर से मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन जातक के लिए विशेष लाभदायी रहेगा। जब सूर्य उसके साथ जाएगा तो जातक के पास कामकाज की अधिकता रहेगी। सरकारी कर्मचारियों के पास कामकाज बढ़ने लगेगा, काम का फैलाव होगा, उन्हें नए नए महकमे मिलेंगे और जातक को कामकाज की परेशानियां अत्यधिक बढ़ जाएगी और लाभ की स्थिति कुछ विशेष नहीं रहेगी। लेकिन प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए भी वो उस समय में अपना स्थान परिवर्तन या दूसरी नौकरियों में जाने की बात सोचने लगेंगे। व्यवसाय में काफी अदलाव बदलाव की बातें जातक सोचने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति लगन में आने के पश्चात वे अपनी पंचम दृष्टि से संतान घर को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन वाले सप्तम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से भाग्य घर को देखेंगे। तो जातक के भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। जातक जो सोचे हुए काम है जो काफी रुक रहे थे या बड़ी मात्रा में रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे कुछ कम होती नजर आएगी। जातक नए नए प्रोजेक्ट शुरू करेगा, नए नए छोटे व्यवसाय शुरू करेगा, नए व्यापारियों के साथ अपना देन लेन करेगा और पुराना जो रुका हुआ धन या पुराना व्यवसाय जो कहीं लगाना चाहता था जातक, वो भी इस समय में लगा पाएगा और धीरे धीरे आय के स्रोत को बढ़ाने लगेगा। लेकिन इस समय आय के स्रोतों के साथ साथ खर्च की स्थिति भी विशेष रहेगी क्योंकि शनि द्वादश स्थान में होने के कारण कहीं न कहीं निश्चित रूप से खर्च की स्थिति को बढ़ाएगा। जातक कई बार अकारण भी कई जगहों में इन्वेस्ट कर देगा जिसका परेशानी का सामना उसे उस समय करना पड़ेगा। उसका लाभ आगे जाकर जातक को निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन इस समय वर्तमान 3 माह में जातक को आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं परेशानी पैदा करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं परेशानी देगा। दिसंबर मास में मंगल राशि परिवर्तन करके तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो इस स्थिति में और बदलाव आएगा। शुक्र राशि परिवर्तन करके द्वादश स्थान में चले जाएंगे, वे द्वादश स्थान में शनि के साथ चले जाएंगे और बुध भी राशि परिवर्तन करके आगे 9 तारीख को धनु राशि में चला जाएगा। ये स्थिति कुछ विशेष परिवर्तन वाली होगी। इसमें जातक के कामकाज की स्थिति कुछ सुधरेगी। मंगल के आने के कारण जातक कामकाज में कुछ वृद्धि करेगा, नई नई योजनाएं लागू करेगा, अपने व्यवसाय को फैलाएगा, अपने शहर से दूसरे शहरों में और विदेशी व्यापार के साथ भी इंटरेस्ट लेगा। विदेशी व्यापारों के साथ जातक को विशेष रूप से लाभ होगा। इस समय में जो जातक पहले से विदेशी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। उनको विदेशी व्यापार में रुका हुआ धन और नए व्यापार की संभावना पूर्ण रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा लेकिन साथ साथ
खर्च की स्थिति भी कहीं न कहीं बनी रहेगी। जातक इस समय शुक्र द्वादश स्थान में आने के कारण जातक अपने भोग विलास की चीजों पर भी धन अधिक खर्च करेगा। जातक फालतू धन को भी कहीं न कहीं इन्वेस्ट करेगा और भोग विलास की ओर झुकने लगेगा। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। कुछ समय बाद शुक्र दिसंबर की 30 तारीख को पुनः लौटकर वापस धनु राशि में आ जाएंगे। उसके बाद स्थिति में काफी बदलाव होगा। जहां कहीं भी जातक काम कर रहा है, महिला कर्मचारी से भी उसको इस समय में लाभ मिलने की पूर्ण रूप से संभावना बनेगी। जब सूर्य दिसंबर मास में धनु राशि में चले जाएंगे, यानी कि 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में जाने के पश्चात ये स्थिति कुछ बदलाव वाली होगी। जातक के काम काज में काफी बदलाव आने लगेगा और धीरे धीरे स्थिति काफी सुधरती नजर आएगी। व्यापार पहले की तुलना में कुछ ठीक लगेगा, पुराना रुका हुआ धन भी आने लगेगा और स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह कामकाज कुछ रुक रहा था वो भी होने लगेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जातक की स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी रहेगी, लेकिन साथ साथ खर्च की स्थिति भी निश्चित रूप से कहीं कहीं बनी रहेगी। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ परेशानियां पैदा करेंगे। साथ साथ 16 तारीख को मंगल भी राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल का परिवर्तन तो जातक के लिए कहीं लाभदायी होगा, लेकिन सूर्य का परिवर्तन जातक के लिए कहीं कहीं परेशानियां पैदा करेगा। जो सरकार से जुड़े हुए काम करने वाले उनके लिए कहीं कहीं परेशानियां रहने लगेगी और उनके धन की रुकावट आने लगेगी और खर्च की स्थिति भी कहीं कहीं बढ़ जाएगी और जातक के बार बार पेमेंट्स रुकेंगे और उनको धन के लाभ की दृष्टिकोण से कहीं कहीं बाधाएं आने लगेगी। लेकिन मंगल के आगे जाने के कारण व्यवसाय में कुछ लाभ मिलने लगेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से इस समय में कुछ न कुछ परेशानियां निश्चित रूप से रहेगी। जातक परिवार के लोगों के साथ शुरू में तालमेल नहीं रख सकेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के बाद यानी कि 20 नवंबर के बाद स्थिति में काफी सुधार आएगा। जातक परिवार के बारे में सोचने लगेगा, अपने व्यवहार को ठीक करेगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रहेगा, बुजुर्गों का आदर करेगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसके रूप में निश्चित रूप से उसे परिवार के लोगों से फायदा मिलेगा। परिवार के लोग उसका सहयोग करेंगे। अगर धन की आवश्यकता पड़ी तो उनके धन से भी कहीं न कहीं मदद करेंगे और मानसिक तनाव पहले की तुलना में कुछ कम होगा। पारिवारिक परेशानियों के लिए परिवार के लोगों के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत कर सलाह मशवरा कर कोई भी कार्य को निश्चित रूप से करेगा तो उसमें भी उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और पारिवारिक संबंध भी ठीक होते नजर आएंगे। अब बात करते हैं संतान की। संतान की दृष्टिकोण से भी यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। संतान की दृष्टिकोण से संतान को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो जो एजुकेशन लाइन में संतान है उनको एजुकेशन लाइन में काफी अच्छा जब मिलेगा। एजुकेशन की दृष्टिकोण से संतान काफी अच्छी हो जाएगी और बड़े बड़े कंपटीशन भी इस समय में आसानी से क्लियर कर लेगी। कंपटीशन क्लियर करने के बाद जॉब भी उनको आसानी से इस समय में मिलती नजर आ रही है। संतान उसके पिता, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाएगा और उनकी स्थिति को काफी अच्छा कर देगा। जो संतान शादी और विवाह के योग्य होगी उनके इस समय में मंगलिक कार्य होने की भी संभावना बनी हुई है और जिनके संतान की संबंधी समस्या चल रही थी, नवजात शिशु की संभावना भी इस समय में कहीं कहीं दिखाई दे रही है। शेयर और सट्टे के व्यापार की दृष्टिकोण से भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। शेयर और सट्टे के व्यापार में भी जातक सोच समझकर धन लगाएगा और तो उसे निश्चित रूप से इस समय में लाभ रहेगा और वह काफी अच्छी धन संपत्ति कमाएगा। राहु के चौथे भाव में होने के कारण जातक मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहेगा। जातक काम काज की अधिकता रहेगी और सोचे हुए काम देरी से होंगे, उसमें कहीं कहीं बाधाएं आती रहेगी, लेकिन काम देरी के बाद होते नजर आएंगे। लेकिन जातक के देरी में होने के कारण जातक विशेष रूप से परेशान रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण से भी ये काफी अच्छा है क्योंकि शुक्र लाभ में होने के कारण प्रेम संबंधों में काफी अच्छी स्थिति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के देखने के कारण और शुक्र के पंचम भाव को देखने के कारण प्रेम संबंधों के मामले में 20 नवंबर के बाद में स्थिति काफी अच्छी रहेगी। प्रेम संबंध अच्छे होंगे, गाढ़ात बढ़ेंगे, उनके बीच में नजदीकियां बढ़ेगी, उनके बीच में स्नेह बढ़ेगा और कई प्रेम संबंधों में शादी में तब्दील होते नजर आएंगे और कई प्रेम संबंधियों में शादी की आगे बात तय हो जाएगी और कुछ समय बाद शादी की संभावनाएं बन जाएगी। इसलिए प्रेमियों के जोड़ों के हिसाब से भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से मां के आरंभ की स्थिति तो कोई विशेष अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद की स्थिति काफी श्रेष्ठ होगी। जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। दाम्पत्य जीवन को पहले की तुलना में काफी अच्छा कर देंगे। पति पत्नी में स्नेह रहेगा। पति पत्नी के बाद विवाद की स्थिति समाप्त हो जाएगी। वो एक दूसरे के विचारों में तालमेल होने लगेगी और उनके बीच में दूरियां धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। पति पत्नी इस समय में सैर करने के लिए बाहर भी जा सकते हैं।
धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। यात्राओं का योग भी इस समय में दिखाई दे रहा है। पारिवारिक लोगों के साथ भी इस समय में यात्राएं कर सकते हैं। यात्राओं की दृष्टिकोण से भी ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप व्यापार की। अगर जातक कोई पार्टनरशिप संबंधी व्यापार करता है तो वो भी इस समय में काफी ठीक रहेगा। उसमें जातक को आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे और आय के कारण जातक के पार्टनरशिप व्यापार में भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से यह समय कुछ विशेष श्रेष्ठ नहीं रहेगा। शारीरिक रूप से जातक को विशेष रूप से परेशानी रहेगी। शनि दृष्टि होने के कारण जातक में जोड़ों में दर्द, गंठिया जैसी बीमारियां, पथरी जैसी बीमारियां और इन्फेक्शंस, मंगल के केतु के साथ होने के कारण पाचन संबंधी समस्या भी इस समय में कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक इस समय में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से अपने व्यायाम करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मानसिक तनाव को कम रखें। इस समय में मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियों जैसे रोग भी इस समय में दिखाई देने लगेंगे। जातक के जिनके पुराने ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां वो भी इस समय में कहीं न कहीं झलकती नजर आएगी। जातक इस समय में किसी प्रकार का ऋण न ले, अन्यथा उसे ऋण से परेशानी निश्चित रूप से होगी। जातक कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहे। अगर वह ज्यादा उसमें उलझने की कोशिश करेगा तो इसे निश्चित रूप से धन की हानि होगी। और वाद विवाद से सदैव दूर रहे। वाद विवाद से भी जातक को इस समय में विशेष हानि का सामना करना पड़ेगा। जातक इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखता है तो ये समय कुछ ठीक ठाक ढंग से निकल जाएगा। जिन जातकों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है और वर्तमान चलने वाली दशा भी कुछ विशेष अच्छी नहीं है और वो लोग इस समय में बड़ी तकलीफ से निकाल रहे हैं या बड़ी परेशानी के साथ निकाल रहे हैं, उन जातकों के लिए अगर वह इस समय में बिना नमक की रोटी लेकर उस पर घी और हल्दी लगाकर उस पर गुड़ रखकर प्रतिदिन गाय को देते हैं और प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करते हैं, और जो लोग गरीब है, जो मेडिकल लेने के लिए सक्षम नहीं है, उनको मेडिकल एड देते हैं, यानी कि दवाइयाँ और मेडिकल संबंधी सामान उनको अगर मदद के लिए देते हैं तो ये समय उनका काफ़ी श्रेष्ठ ढंग से निकल जाएगा। जहाँ तक कि इन 3 माह में होने वाली परेशानियाँ कुछ कम रहेगी और वह काफ़ी अच्छे ढंग से ये 3 माह निकाल लेगा। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और इसमें कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिए। और जो लोग अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।